Today we are going to discuss ADHD, which is Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So this is basically a group of disorder which involves inattention, impulsivity and hyperactivity of the child for at least 6 months, and it must interfere with the social or academic function. So this is the criteria of ADHD. It has inattention, impulsivity, hyperactivity for at least 6 months, and it interfere with the social or academic function of the child. So इसी की बेसिस पे इसकी सब टाइप्स होंगी कि कुछ सब टाइप में किसी में इनअटेंशन ज़्यादा होगी चाइल्ड को, किसी में इम्पल्सिविटी और किसी में हाइपर एक्टिविटी की सिम्टम जो है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होगी. रिस्क फैक्टर्स, देयर इज़ नो स्पेसिफिक एटियोलॉजी, लेकिन कोई भी ऐसी पैथोलॉजी ऑफ कोर्स हो सकती है जिसमें सीएनएस की कोई पैथोलॉजी, सीएनएस की डैमेज हुई हो या फैमिली हिस्ट्री, तो वो इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है. प्रिवेलेंस, almost 5 to 10% of school going children they have ADHD, and if we discuss its male to female ratio, then it's 2:1. family history of course positive होगी. family history में ADHD हो सकती है, some misuse of substance related disorders और mood and anxiety disorders और antisocial personality disorder, इन सब की family history हो सकती है. Onset is usually in school going children. school going age में ये प्रॉब्लम सामने आएगा, और उसमें से भी जो हाइपर एक्टिविटी है, when a child reaches the age of adolescence it diminishes, but inattention remains persistent in almost 50% of the cases. और ये almost 12 years of age से पहले cases, most of the cases are diagnosed before the 12 years of age, और उसमें से भी 12 साल से पहले में भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में डायग्नोज हो जाएंगे. सिम्टम मेन यही होंगे, इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी. सो द चाइल्ड इज़ बेसिकली अनएबल टू पे अटेंशन स्पैन उसका बहुत छोटा होगा. अब चूँकि उसका अटेंशन स्पैन इज़ वेरी लिमिटेड, सो हिज अनएबल टू फोकस इन द क्लास, जिसकी वजह से उसका एकेडमिक फेलियर होगा. ही इज़ अनएबल to make good relationship with siblings or with children of the same age. In the same way, if he is very impulsive, so he or she might experience clumsiness or some trauma due to this impulsivity or hyperactivity. टिक के बैठेगा नहीं बच्चा, कार्टून देखते हुए, खाना खाते हुए इधर उधर जाएगा, फोकस नहीं कर पा रहा किसी एक चीज़ पे. सो ये प्रॉब्लम्स उसमें होंगी. डिसओबीडियंस होगा जिसकी वजह से द चाइल्ड कांट सिट क्वाइट प्रॉपरली इन द क्लास. सो केयरलेसनेस उस बच्चे में बहुत होगी, और उसी वजह से इस हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी की वजह से फिजिटिंग और कॉन्स्टेंट फाइटिंग, ये सारे फीचर भी इस बच्चे में होंगे, सिम्टम्स होंगे. एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या है? चूँकि द चाइल्ड इज़ बेसिकली अनएबल टू फोकस, शॉर्ट अटेंशन स्पैन है उसका, और क्लमजीनेस है, तो उसकी वजह से उसको होगी लो सेल्फ इस्टीम. एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में इंपॉर्टेंट है लो सेल्फ इस्टीम, ठीक है. मूड स्विंग्स होंगे उसके ऑफ कोर्स. देन लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसऑर्डर और स्कूल फेलियर, चूँकि वो क्लास में टेंशन ही नहीं दे रहा, सो स्कूल फेलियर. फिजिकल ट्रॉमा एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पल्सिविटी एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स एंड ड्रग एब्यूज़. डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम करते हैं अगेन IQ, और जो क्वेश्चनरी जो कि हम ESD में भी टीचर और पेरेंट बेस्ड होगा, क्वेश्चन आंसर, वो क्वेश्चनरी यूज़ होगा. इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इम्पॉर्टेंट ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मूड डिसऑर्डर्स. सो इन सब चीज़ों को रूल आउट करना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ GP. अब ट्रीटमेंट में क्या होगा कि मेनली वही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी जो कि हम बाकी सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ करते आ रहे हैं. एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. सो GP का इम्पॉर्टेंट रोल इसमें ये होगा कि वो इस केस को डायग्नोस करेगा कि 12 साल से छोटा बच्चा है और मेनली स्कूल गोइंग एज में प्रेजेंट कर रहा है. विद द प्राइमरी कंप्लेंट्स, द चाइल्ड इज़ अनएबल टू पे अटेंशन, आराम से टिक के बैठता नहीं है, फोकस नहीं करता, क्लमजीनेस है उसमें, हाइपर एक्टिव है, भागता दौड़ता बहुत ज़्यादा है. सो उसके डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट रोल होगा GP का.
देन इफ़ वी डिस्कस इट्स ट्रीटमेंट, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी जिसमें साइकोलॉजिकल ऑफ कोर्स वही CBT कंबाइंड बिहेवियरल थेरेपीज़ आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, सोशल और एजुकेशनल इंटरवेंशंस इन्वॉल्व की जा सकती हैं। स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल टेक्निक्स क्या यूज़ हो सकती हैं, एक तो कि क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ किया जाए, फिर शॉर्ट लेकिन फ्रिक्वेंट ऑर्डर्स दिए जाएं, इस बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, और देन इमीडिएट रीइंफोर्समेंट की जाए ताकि इसकी अच्छी लर्निंग हो सके ऐसे चाइल्ड की, एंड मिनिमाइजिंग द क्लासरूम डिस्ट्रैक्शंस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। फार्माकोथेरेपी में 2 तरह के ड्रग्स आती हैं, स्टिमुलेंट्स एंड नॉन स्टिमुलेंट्स। Stimulants में we have methylphenidate and dextroamphetamine. We start with 54 mg of methylphenidate but 36 mg in inattentive type. ये जो इसके सब टाइप्स है ना, inattentive या impulsive या hyper activity वाली, तो अगर inattentive type होगी तो we start with 36 mg once daily, otherwise 54 mg methylphenidate. So इसमें 2 stimulants में 2 drugs आ जाती हैं, methylphenidate और एम्फेटामिन, और यहाँ पर डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन। और नॉन स्टिमुलेंट्स में हमारे पास ड्रग है एटोमोक्सिटीन। दिस ड्रग बेसिकली इज़ अ प्री सिनेप्टिक इनहिबिटर ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन ट्रांसपोर्टर। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी कैन गो फॉर एंटी डिप्रेसेंट्स और क्लोनिडीन, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम रिव्यू करें तो ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, 12 साल से पहले डायग्नोस हो जाएगा, यूजुअली स्कूल गोइंग बच्चों में होता है, और होगा क्या कि फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स कंप्लेन क्या होगी, इन अटेंशन, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी होगी, और ये सारे प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा होंगे कि द चाइल्ड इज़ अनएबल, और दी सिम्टम्स आर बेसिकली इंटरफेयरिंग विद द चाइल्ड सोशल और एकेडमिक फंक्शन। फैमिली हिस्ट्री यूजुअली इसमें होगी, मेल टू फीमेल रेशो 2:1 है, सिम्टम्स वही अटेंशन स्पैन जो है वो कम है, डिसओबीडियंस है, फेलियर टू स्टे क्वाइट और सिट स्टिल इन द क्लास, इनएबिलिटी टू वेट इन लाइंस, लाइन में नहीं खड़ा हो सकता ये बच्चा, इंतज़ार नहीं कर सकता, ये इतना हाइपर एक्टिव होगा। सो इस तरह की चीज़ें जिसकी वजह से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में फिर लो सेल्फ एस्टीम, मूड, लायबिलिटी और स्कूल फेलियर्स, और इस तरह फिर ये ड्रग्स यूज़ की तरफ जा सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाएगा ये बच्चा, ठीक है। और DDs में रूल आउट इम्पॉर्टेंट करना है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को, क्योंकि वो बच्चे भी जो है वो दे आर अनएबल टू मेक फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स विद सिबलिंग्स और चिल्ड्रन ऑफ सेम एज, और इनमें भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा ID और रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो इस तरह की चीज़ों को इंपॉर्टेंट है रूल आउट करना फॉर अ साइकाइट्रिस्ट। और ट्रीटमेंट अगेन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें साइकोलॉजिकल, सोशल और एजुकेशनल इंटरवेंशंस इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। एजुकेशनल इंटरवेंशंस में यही है कि एक तो डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ किया जाए क्लास में, और दूसरा कि फ्रिक्वेंट बट शॉर्ट इंस्ट्रक्शन दी जाए बच्चे को, ठीक है। और फार्माकोथेरेपी में वी हैव स्टिमुलेंट्स एंड नॉन स्टिमुलेंट ड्रग्स।